श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रहलाद का चरित्र सुनाया कि केवल भगवान देवताओं को ही नहीं बचाते, भगवान तो दैत्यों को भी बचाते हैं। बस बात इतनी है, वो भक्त हो। भगवान को दानव और दैत्य, दानवों से और देवताओं से लेना देना नहीं है। भगवान को यह बात स्पष्ट करनी होती है कि भक्त कौन है मेरा। जो भगवान का भक्त है, भगवान उसका रक्षण करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा में तद व्रतम मम। 4 बेटा हैं हिरण्यकश्यपु के। हिरण्याक्ष का जब वध किया सुवर रूप में बाराह भगवान बनकर के नारायण ने, तब से बैर कर बैठा। मेरे भाई को मारा इस नारायण ने, नारायण से द्रोह किया। इसके 3 बेटा पहले से थे, लाद, अनुलाद, सहलाद, एक और हुआ प्रहलाद। और इतने भक्त हुए प्रहलाद महाराज, पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा। कुछ दिन पढ़ाई करी और जब पढ़ाई करके बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता को जिज्ञासा हुई कि थोड़ा देखूं तो मेरा बेटा क्या पढ़ के तैयारी करके तैयार हुआ है। गुरुजनों से कहा लेकर के आओ। तो शुक्राचार्य जी के बेटा संड और आमर्क पुत्र को लेकर के आए, गोद में बिठाया और प्रहलाद से प्रश्न किया। हिरण्यकश्यपु ने कहते हैं बेटा बढ़िया वाला पाठ सुनाओ। जैसे हम लोग हैं ना, जब बच्चा स्कूल जाए और पहले दिन आए तो लगता है महाराज बैग देख के इतनी खुशी मैया बाप को होती है कि लड़के ने PhD आज ही कर ली पूरी। प्रेम से कहो राधे राधे। अच्छा दिखाना बेटा क्या पढ़ा, तो बेटा दिखाता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी कर दी है ना। वो बाप मेरा बेटा इतना पढ़ के आया है आज, तो कितनी पढ़ाई करी है इसने। करते हैं कि नहीं? स्नेह है, प्यार है अपने बच्चे के। पूछा है बताओ, तो बताए। तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुदवे नदियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। राजन, हे असुरवर्य, पिता शब्द से संबोधन नहीं किया। हे असुरवर्य, जो संसार के इस भवाटवी में भटक रहे हो ना, इस अंधकूप से बाहर निकलो और क्या करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। वनम गतो, वन में जाकर के तत हरिम आश्रयत, हरि के नाम का आश्रय लो। आग बबूला हो गया। अरे बताओ, मैंने तो दैत्य कुल में ये बालक जो पैदा हुआ, मैंने तो सोचा कि मेरे ही वंश का आगे विस्तार करेगा, राजनीति सीखने गया होगा, और ये तो महाराज वहां जाकर के कुछ ज्यादा ही भक्ति और सत्संग कर रहा है। किसने उल्टी सीधी ये विद्या दी? संड आवर्ग को बुलाया, डांट लगाई, क्या पढ़ा रहे हो तुम? मैंने जो सिलेबस बताया है वो नहीं पढ़ा रहे क्या? इसे दैत्य नीति सिखाओ। तुम सांप्रदायिकता फैला रहे हो। हमने जब कहा है तो महाराज गुरुजनों ने कहा प्रभु, हे राजा, हे आर्यवर्य, आपने कहा था गा माने गणेश नहीं, गा माने गधा पढ़ाओ, तो हम गा माने गधा ही पढ़ा रहे हैं। सांप्रदायिकता फैलती है, ऐसा आपने कहा है। प्रेम से कहो राधे राधे। अब आपका बेटा कहां से पढ़ के आया हम जानते नहीं। बड़ी गालियां दी। कुलांगा रस दुर्बुद्धे चतुर्थो स्योदितो दमः दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमा। मेरे चंदन रूपी वन में तो बबूल के कांटे जैसा पैदा हो गया। ऐसी गालियां दी। लेके गए, फिर पढ़ाया। कहते हैं इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। गुरुजनों ने फिर पढ़ाया। कहते हैं हम तो वही पढ़ाते हैं जो आप बताते हैं। दोबारा बुलाया। अब एक बार नहीं, इस बार 9 अच्छी अच्छी बातें बताने लग गए। 9 भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जैसे ही सुना कि ये कह रहा है तो हरि के कथाओं का श्रवण कर। श्रवण करने के बाद उनका कीर्तन कर, फिर उनका स्मरण कर, फिर उनके चरणों की सेवा कर, फिर भगवान की अर्चना कर, फिर भगवान का वंदन कर, और उसके बाद दास भाव में भगवान को समर्पित हो जा। सुनते ही आग बबूला हुआ। इस बार तो महाराज गुरुजनों को बुलाया, खड्ग निकाल ली। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे बेटे को उल्टा सीधा पढ़ा दिया। गुरुजनों ने कहा देखिए आपको सच बात कहें, हमने जो पढ़ाया वो ये पढ़ता ही नहीं। फिर मालूम नहीं ये कहां से पढ़ के आया, ये तो सच में पढ़ाया ही है। भागवत में स्पष्ट है। नमत् प्रणीतम
न परम प्रणीतम सुतो बदसे स तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास्ममाना। ये नैसर्गिक है, इसे गॉड गिफ्ट है, पता नहीं कहां से पढ़ के आया है। ये सब अपने आप ही पढ़ पढ़ा के आया, हमने कुछ नहीं पढ़ाया। और सच बात है, जब गर्भ में थे, इंद्र हरण करके ले जा रहे थे, नारद ने बचाया था और नारद का ही सत्संग कयाधु ने सुना था। गर्भ में ये बालक पल रहा था, इसलिए नारद का सत्संग सुन के दैत्य के कुल में भी भक्त बन के आ गया है। आज जंगल में महाराज छुड़वा दिया, हिंसक जीवों के पास मारने के लिए नहीं मरा, पर्वतों से गिरवा दिया नहीं मरा, समुद्र में डुबाया नहीं मरा, महाराज अग्नि में भी बिठा दिया अपनी बहन के साथ तो भी नहीं मरा। जाको राखे साइयां मार सके न खोए। और आज उस बालक का रक्षण मेरे हरि कर रहे हैं। एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे मानो कीर्तन कर रहे थे। ये बात राजा को पता चली, राजा दौड़ा दौड़ा आया और आकर के राजा ने कहा, जिसका तू कीर्तन करता है तू आज बता कि वो नारायण तेरा कहां है। बालक मुस्कुराने लगा, कहते हैं पिताजी विडंबना पता है क्या है, आप जब भी पूछते हो चाहते हो कि बताऊं अच्छा, पर पूछते हरदम उल्टा हो। आज भी क्या पूछ रहे हो, कहां है तेरा नारायण बता। सच बताऊं, कहां नहीं है मेरा नारायण, वो तो सर्वत्र है, अणु अणियान महतो महियान। वो महाराज चीटी के पग नूपुर बाजे ये भी साहिब सुनता है। वो तो छोटे से छोटे जीव को भी जानता है, उसके अंदर में भी वो उतना ही विराजा हुआ है जितना हम आपके हृदय में बैठा हुआ। जैसे इतना कहा, नाराज हो गया, क्या तेरा इस खंभ में नारायण है? कहा बिल्कुल इस खंभ में है। आज पहली बार ध्रुव ने, प्रहलाद ने हाथ जोड़ा। प्रहलाद ने कहा, भगवान एक बार बस आप इस खंभे से प्रकट हो जाइएगा। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, वो इसलिए कह रहा हूं कि प्रहलाद के माध्यम से जगत को आपको बताना है कि जो भगवान की निष्ठा से भक्ति करता है, भगवान उसे खंभ से भी प्रकट होकर दर्शन देता है। अगर आज नहीं आए ना तो भक्तों का विश्वास उठ जाएगा आपसे, इसलिए आज कृपा करके आ जाइएगा। जैसे ही खड्ग निकाली और उस दुष्ट ने प्रहार किया, गड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निक्सो नरनाहर को रूप अति भयानक है। कगड़ कड़ कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है। लपलपाती लाल लाल जिह्वा है जिनकी, मुख शेर जैसा है, शरीर नर जैसा है, बड़े बड़े नाखून हैं, अंगारे की तरह दहकती हुई आंखें हैं। सिंह की दहाड़ मारते हुए दौड़े, जाके पकड़ा दुष्ट को। कहता नहीं मार सकते, क्यों नहीं? कहता 12 महीने में नहीं मरूं। कहते अधिक मास बनाया तेरे लिए, अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरूं, नाखून तैयार कर लिए हैं। अरे मैं ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से ना मरूं। अरे पागल हो रहा है, ब्रह्मा हम बनाते हैं, हमारे रोम रोम से ब्रह्मा निकलते हैं, तब भी नहीं मरूंगा। अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। भगवान ने पकड़ा, लाके गोद में बिठाया। कहते हैं ना तू अंदर है ना बाहर, बीच देहली में है। कहता है ऊपर नहीं नीचे नहीं, मेरी गोद में है। और भगवान ने सारे वरदानों को निष्फल किया। पेट में महाराज नाखून डाले, फाड़ दिया है बीच से, अंतड़ियां निकाल के धारण कर लिया है। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। आज भक्त का रक्षण करने और हम सब भक्तों को अनुग्रह करके दर्शन देने भक्त प्रहलाद के माध्यम से नृसिंह प्रकट हो गए हैं, जो नर भी हैं और सिंह भी हैं। भगवान ऐसे नृसिंह आए और आज नृसिंह का प्रादुर्भाव। बोले नृसिंह भगवान की जय। आज भगवान नृसिंह ने इतने क्रोध में हैं, आवेश में हैं, जब कोई शांत नहीं कर पाया, भक्त प्रहलाद जाके शरणागत हुए हैं, उठाया, गोदी में बिठाया, चाटने लग गए हैं। भगवान चाटते हुए भगवान ने क्षमा मांगी है अपने भक्त से। तुझे इतना कष्ट दिया तेरे पिता ने, तब भी तूने मेरा नाम गाना नहीं छोड़ा। अरे भक्त, मैं योगियों के स्तुतियों से तो प्रसन्न होता ही हूं, पर पहली बार मैंने देखा है दैत्य कुल का बालक भी मुझे भजता है, उसको इतना कष्ट दिया जाए, उसके बाद भी उसने मेरा नाम गाना नहीं छोड़ा। बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया पुनि जल में डुबाया, दाहक अग्नि में जलाया, कसर राखी ना चताने में।
उर से लगाए और प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहे देर भैया ने में। क्षमा करो भक्त मोहे देर भैया ने में, देर भैया ने में। क्षमा कर दो बालक, तुझे तेरे पिता ने इतना कष्ट दिया, पर तेरी निष्ठा पे वारी जाऊं, मांग ले तू क्या चाहिए तुझे। कहा भगवान मैं तो इसी में ही बड़भागी हो गया हूँ। ब्रह्मादिक देवता जिनकी स्तुतियां गाते हैं वो आप दर्शन देने नहीं आते। मुझे राक्षस कुल के बालक पे ऐसा क्या देख लिया है आपने कि अनुग्रह करने आ गए। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वई कथा न मतयो वचसाम प्रवाहै। नाराधितुम पुरगुणै रधुनापि विप्रो, किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाति। उन ब्रह्मादिक देवताओं को भी आप दुर्लभ हैं प्यारे, पर आप मुझे आज सुलभ होके मेरे सन्मुख खड़े हैं। मैं बड़भागी हूं आज, मुझे ऐसा जीव दूसरा कोई नहीं हो सकता। मांग ले बेटा क्या चाहिए। तो कहा है यदि देना चाहते हैं तो एक काम करिए। यदि राशि समय कामा बरास तुम बरदर्शवा, कामानां रुद्र संजोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर देना है तो एक ही अभिलाषा है प्यारे, इतनी कृपा करिए कि इस हृदय में कभी कुछ मांगने की कामना न जागृत हो, बस ये दे दीजिए। इतना कहा प्रसन्न हो गए भगवान। कुछ मांगा भी तो क्या, कुछ नहीं मांगा, कुछ न मांगने की कामना ही ना हो। बस एक ही अभिलाषा है कि मेरे पिता चाहे जैसे थे पर थे मेरे पिता, बस इनकी अधोगति ना हो, इतनी कृपा कर देना। अरे लाला तो क्या बात करता है, तेरा जैसा बालक जिस कुल में जन्म ले जाए, त्रिसप्त भी पिता पूता मात्र भी सहते नघा, यद साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावना। तुम जैसे बालक का जिस कुल में जन्म होता है उसके पितृपक्ष की 7 पीढ़ियां, उसके मातृ ननिहाल पक्ष की 7 पीढ़ियां और उसके खुद की आने वाली 7 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाता है उस भक्त के जन्म लेने से। प्रसन्न हो गए और कहा उसने तो मेरा स्पर्श किया है, तेरे पिता की अधोगति नहीं हुई, वो तो मेरे धाम का पार्षद बन गया है, वहां का महाराज द्वारपाल बन गया है, वो मेरा अपना। और आज भगवान ने प्रहलाद को सर्वस्व प्रदान कर दिया।